बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद हसन फ़ारूक अस्करी। आज 27 मार्च 2021 इंग्लिश के लिए हमने कल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसकी ट्रांसलेशन आपको बताया था कि किस तरह आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस असल में सबसे पहले मैं आपको कुछ बता चुका था, क्लास में आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें काम किया जा रहा होगा, खुद से किया जा रहा होता है, और पैसिव वॉइस में काम आपसे लिया जा रहा होता है। वो कंडीशन जिसमें काम किया जा रहा हो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें काम लिया जा रहा हो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा दी थी। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके बाद सेंटेंसेस देखते हैं कि किस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव टू पैसिव हम कन्वर्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। असल में आपको बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम दो बड़ी तब्दीलियां करते हैं। सबसे पहली तब्दीली जो होती है, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो भी सीक्वेंस होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब जब हम ऑब्जेक्ट ले आते हैं तो ऑब्जेक्ट के फौरन बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको पता है, मैं बता चुका हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो इज आर एम होते हैं। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इज आर एम। उसके बाद इसमें जो हम एक अब एडिशनल चीज हमने डाली है वो है बीइंग। वो टेंस जिसमें आईएनजी फॉर्म आ जाए, आईएनजी फॉर्म को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसको हम बीइंग में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो नई चीज आई हुई है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म, जितने भी जो भी पैसिव वॉइस हम जितने टेंसेस हैं, तमाम टेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑलवेज वी पुट थर्ड फॉर्म, हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद ये बाय, हमेशा पैसिव वॉइस में हम बाय लगाते होते हैं। बाय के फौरन बाद सब्जेक्ट। अब जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे तो ये होगा सब्जेक्ट, लेकिन इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लगाएंगे। कौन सी फॉर्म में चेंज कर देंगे, इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। वो मैं आप जब सेंटेंस कराऊंगा उसके एग्जांपल तो उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। अब उसको नेगेटिव बनाने का वही तरीका है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर जो एडिशनल चीज आई हुई है वो है बीइंग। बीइंग हमेशा वहां पे लगाते होते हैं जहां पे आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो वहां पे हम बीइंग लगाएंगे, या आईएनजी फॉर्म होगी तो हम वहां पे बीइंग लगाएंगे। फिर हमेशा की तरह हर पैसिव वॉइस में हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय लगाना है, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, वो भी एग्जांपल्स में बताऊंगा। उसके बाद जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे यानी सवालिया बनाएंगे, उसमें सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, आईएनजी फॉर्म जहां पे भी आएगी बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में वही ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बगैर ये सेंटेंस आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपने क्वेश्चन मार्क्स लाजमी लगाना है। तो आए इसके अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले शी इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रही है, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। अब वाटर को हम यहाँ पे ले जाएंगे, शुरू में ले जाएंगे, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे वाटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया इज आर एम। अब वाटर सिंगुलर, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है तो हम आर या एम की बजाय इज लगाएंगे। वाटर इज बीइंग, आईएनजी फॉर्म को हमने किस में चेंज कर दिया, बीइंग में। बीइंग में उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रंक, बाय हर। अब देखिए वहां पे हम लगाया था शी, अब शी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। यहां पे जब हम शी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी उसकी ऑब्जेक्टिव हालत लगाएंगे। अब शी के ऑब्जेक्ट मैं आपको लिखवा चुका हूं, कॉपीज में आपको नोट करा दिया था कि शी विल बी चेंज इनटू हर, तो ये हर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अब इधर आ जाए, दे आर वाटरिंग द प्लांट्स, दे आर वाटरिंग द प्लांट्स।
अब हम प्लांट्स को शुरू में ले आएंगे, इस यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, और जो ऑब्जेक्ट है दे सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे। तो यहां पे आएगा द प्लांट्स आर बीइंग, प्लांट्स के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहां पे क्योंकि प्लांट्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब इज नहीं लगाएंगे, इज हमेशा सिंगुलर फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है और एम आई के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम प्लांट्स के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म है, प्लांट्स है तो आर लगाएंगे। आर के फौरन बाद आईएनजी को हम किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में चेंज कर देंगे। उसके बाद वाटर के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पानी देना, वाटर थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय देम। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, नोट करवाया था मैंने आपको, दे को हम चेंज करेंगे देम में, ये ऑब्जेक्टिव केस है, दे विल बी चेंज इनटू देम, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस देम बना, उसको देम में चेंज कर देंगे। उसके बाद आ जाए आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। सबसे पहले टीवी को शुरू में ले आएंगे, टीवी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, और उसके बाद टीवी के साथ हमेशा कौन सा लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। टीवी के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब टीवी क्योंकि सिंगुलर है तो आर या एम की बजाय हम क्या लगाएंगे, इज। टीवी इज नॉट, अब आईएनजी फॉर्म को बीइंग में चेंज कर देंगे, टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय। अब बाय के बाद क्या लगाएंगे, बाय। जितने सेंटेंसेस हैं तमाम में पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपने उसको लाजमी बाय में चेंज करना है, बाय लगाना है। बाय के फौरन बाद आपने क्या करना है, अब आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव विल बी, आई विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस मी में उसको हम चेंज कर देंगे। टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय मी। उसके बाद आ जाए ही इज नॉट ईटिंग मैंगोज, वो मैंगोज आम नहीं खा रहा है, तो मैंगोज को हम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, मैंगोज आएगा। अब मैंगोज क्योंकि प्लूरल है, मैंगो सिंगुलर और मैंगोज ईएस लग गया है तो ये प्लूरल फॉर्म में आ गया, तो मैंगोज के साथ क्या लगाएंगे, आर। मैंगोज आर नॉट, अब क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंस है तो क्या लिखेंगे, मैंगोज आर नॉट। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बता चुका हूं, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना है। मैंगोज आर नॉट बीइंग, आईएनजी विल बी चेंज इनटू बीइंग। मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटन, थर्ड फॉर्म ईट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म ईटन। मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटन बाय हिम, जो ही का ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है, ही विल बी चेंज इनटू हिम ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद अब आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आर यू मेकिंग अ नॉइज, क्या तुम शोर कर रहे हो। नॉइज को एज ए शुरू में लगा देंगे, सॉरी क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे। अब नॉइज के साथ जो हमारा वर्ब इस्तेमाल होगा, नॉइज एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ हम इज लगाएंगे। Is a noise, ing will be changed into being. Is a noise being made by you? You will be no change. You की ऑब्जेक्टिव केस भी you ही है तो you will not change. Is a noise being made by you? उसके बाद आया who is knocking at the door? दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले by whom। जब भी हु वाले सेंटेंसेस आएंगे उनको जब आप पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो उसको हम हमेशा बाय होम में चेंज करेंगे, बाय होम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बाय होम इज द डोर बीइंग विल बी चेंज इनटू आईएनजी विल बी चेंज इनटू बीइंग। बाय होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। अब ये थर्ड फॉर्म लग गया है, बाय को हमने शुरू में लगा दिया था इसलिए हम यहां पे बाय इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन लगा देंगे, बाय होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। आपने बेटा इस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने उस कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास घर में ग्रामर की बुक है आपके पास होगी, उसमें जहाँ पे पैसिव वॉइस दिए हुए हैं तो वहाँ से आप सेंटेंसेस नोट करके उसको पैसिव वॉइस में आपने उसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छी तरह याद भी करना है। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, स्ट्रक्चर में पहले फिर अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म विल बी चेंज इनटू बीइंग आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय लगाना है, फिर आपने सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। अगर कोई नाम आ गया तो नेम जो है ना वो नहीं चेंज होगा, उसकी कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, उसको सेम रहने देंगे। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन आ गया है
तो प्रोनाउन को हमेशा उसकी ऑब्जेक्टिव केस आप लगाएंगे। बेटा बहुत शुक्रिया, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने फिर अपना भी ख्याल रखना है, अपने वालिदैन को परेशान नहीं करना, उनका भी बहुत ख्याल रखना है और प्रॉपर वे से आपने स्टडीज़ करनी है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ओके बेटा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।